गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप? एवरीबॉडी फाइन? सो नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके बच्चों, अभी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दो ऐसे वर्ड्स है कि आपको ओनली वर्ड से ही पता चल जाता है कि वो फंक्शन कैसा होगा। मीन्स इंक्रीजिंग फंक्शन मीन्स वो राइज हुआ होगा और डिक्रीजिंग फंक्शन मीन्स वो फॉल हुआ होगा। मीन्स जैसे फर्स्ट डायग्राम आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पे जो फंक्शन है वो राइज हो रहा है और डिक्रीजिंग में क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। ठीक है, सो इंक्रीजिंग फंक्शन अपन देखेंगे। सबसे पहले ए फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी ए मोनोटोनिकली, दैट इज वी से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन एन इंटरवल ए बी। इंटरवल कौन सा है, ए बी, इफ फॉर एनी x1 x2, फॉर एनी x1 x2 बिलोंग्स टू द इंटरवल ए बी के अंदर दो यहाँ पे फंक्शन है जैसे x1 और x2 विथ x2 इज ग्रेटर देन x1। देखो डायग्राम में x2 की वैल्यू ग्रेटर देन x1 है। वी हैव f ऑफ x2, देखो यहाँ पे f ऑफ x2 भी ग्रेटर देन है f ऑफ x1 से। सो ज्योमेट्रिकली एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर अपन लेफ्ट से लेकर राइट तक मूव करते हैं अलोंग द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये अपना कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इन द इंटरवल ए बी, देन द कर्व विल बी राइजिंग। यहाँ पे जो कर्व क्या हो रहा है, वो राइज हो रहा है। सो देयरफॉर देन जो फंक्शन है उसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे। सो मिलेगा एफ डैश ऑफ एक्स। सो एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। देन एफ डैश ऑफ एक्स का मतलब tan थीटा, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, tan theta that is f dash of x is greater than equal to 0, therefore the slope of tangent is positive or 0। slope of tangent का मतलब क्या होता है बच्चों, dy by dx, और dy by dx that is derivative of f of x, f dash of x, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। Then decreasing function, a function y equal to f of x is said to be a monotonically, that is we say strictly decreasing function on an interval ab if for any x1 x2 belongs to the interval ab with x2 is greater than x1। यहाँ पे भी x2 is greater than x1 है, but f of x2 is less than f of x1। देखो f of x1 is greater than f of x2, that is f of x2 is less than f of x1। Geometrically if we move from left to right, लेफ्ट से लेकर राइट तक अगर जाएंगे, सो अलोंग द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इन द इंटरवल ए बी, देन द कर्व विल बी फॉलिंग। कर्व क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। सो देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, देन tan थीटा दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। सो देयरफॉर द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नेगेटिव और 0। सो दोनों डायग्राम में आपको डिफरेंस समझ में आया। अगर वैल्यू पॉजिटिव है दैट इज द इंक्रीजिंग फंक्शन, और अगर वैल्यू निगेटिव है सो दैट इज द डिक्रीजिंग फंक्शन। ये इसका सिंपल मीनिंग है बच्चों। अगर वैल्यू आपकी फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो समझ जाना वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर फंक्शन की वैल्यू निगेटिव आती है सो समझ जाना ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। नाउ वी सॉल्व द सम प्रॉब्लम्स, दैट इज एक्सरसाइज 2.4। टेस्ट वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सो अपना पहला प्रॉब्लम है बच्चों, यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। गिवन दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 12x माइनस 16 वेयर x इज बिलोंग्स टू r। So as per the increasing and decreasing function condition, सबसे पहले अपने को f डैश निकालना है बच्चों यहाँ पे। So we differentiate with respect to x, so derivative of f of x equal to derivative of x cube minus 6 into derivative of
एक्स स्क्वेयर प्लस 12 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स and minus derivative of 16. So derivative of f of x, f dash of x equal to derivative x cube thrice x square minus 6 into derivative of x square twice x plus 12 into derivative of x 1 minus derivative of constant 0. So f dash of x is equal to 3x square minus 12x plus 12. So यहाँ से अपन कुछ कॉमन ले सकते हैं. क्या कॉमन नजर आ रहा है? 3 कॉमन है. सो बचेगा x स्क्वेयर माइनस 3 इंटू 4 एंड 3 इंटू 4. सो एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4 का मतलब वो परफेक्ट स्क्वेयर है. किसका परफेक्ट स्क्वेयर है बच्चों? x माइनस 2 होल स्क्वेयर. So f dash of x is equal to 3 into x minus 2 whole square. So ये वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग. सो देयरफॉर x minus 2 whole square is इंक्रीजिंग. ये इंक्रीजिंग कब होगा? इज इंक्रीजिंग इफ x is not equal to 2. देखो x माइनस 2 है, तो अगर x की वैल्यू 2 है तो 2 माइनस 2 क्या होगा? 0 हो जाएगा. इसलिए अगर x इज नॉट इक्वल टू 2 है, सो x माइनस 2 होल स्क्वेयर इज इंक्रीजिंग. सो देयरफॉर f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वेयर x इज बिलोंग्स टू R. सो therefore f of x is a increasing function. F of x is a increasing function where x belongs to real number. ओके, इस तरह से ये हो गया अपना फर्स्ट प्रॉब्लम. क्या हुआ? सबसे पहले डिफरेंशिएट किया फंक्शन को. सो फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से यहाँ पे f डैश ऑफ x की वैल्यू मिली, दैट इज 3 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वेयर. सो x माइनस 2 होल स्क्वेयर इज इंक्रीजिंग इफ x इज नॉट इक्वल टू 0. सो देयरफॉर f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बिकॉज फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा. सो f डैश ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन वेयर x इज बिलोंग्स टू R. सो इस तरह से ये हो गया अपना पहला प्रॉब्लम. सो यहाँ पे थोड़ा सा अपन चेंज कर सकते हैं. देयरफॉर x माइनस 2 होल स्क्वेयर इज ऑलवेज, थोड़ा सा चेंज करेंगे तो देखो पॉजिटिव का क्यों होगा? इज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव मेंशन कर लेंगे. x माइनस 2 होल स्क्वेयर इज ऑलवेज पॉजिटिव इफ x इज नॉट इक्वल टू 2. ठीक है, सो देन फंक्शन हो गया इंक्रीजिंग. देन सेकंड प्रॉब्लम में अपना f ऑफ x इज इक्वल टू 2 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वेयर माइनस x क्यूब. x बिलोंग्स टू R. So differentiate with respect to x. So derivative of f of x equal to derivative of 2 minus 3 constant derivative of x plus 3 constant derivative of x square and minus derivative of x cube.
ठीक है। सो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स, डेरिवेटिव टू 0 माइनस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 प्लस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर ट्वाइस एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब थ्राइस एक्स स्क्वेयर। सो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 3 इंटू 2 6x माइनस 3x स्क्वेयर। सो यहाँ से बच्चों अपन माइनस 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा 1 माइनस 3 इंटू 2 x माइनस 3 कॉमन प्लस एक्स स्क्वेयर। सो इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिखेंगे। सो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस 3 एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1। सो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1, दैट इज x माइनस 1 होल स्क्वेयर where x belongs to R. So now x minus 1 whole square is always positive. ये पॉजिटिव कब होगा बच्चों? जब when x is not equal to 1। देखो x माइनस 1 है, अगर x की वैल्यू 1 आती है तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0। सो व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 1 x माइनस 1 होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। एंड 3 क्या है? निगेटिव है, एंड 3 इज निगेटिव। सो देयरफॉर x माइनस 1 होल स्क्वायर इज ऑलवेज निगेटिव, क्योंकि 3 माइनस है, बराबर है, और उसके सामने ही माइनस लगा है तो ये पूरा फंक्शन निगेटिव बनेगा। सो अगर ये पूरा फंक्शन निगेटिव है, सो देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 वेयर, या फिर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। So therefore f of x is decreasing function. F of x is decreasing function for all x belongs to R. ये हो गया अपना सेकंड प्रॉब्लम। देन उसके आगे थर्ड प्रॉब्लम, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाई एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। सो एज पर द प्रोसीजर वी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। So derivative of f of x equal to derivative of x minus derivative of 1 upon x. So derivative of f of x, f dash of x, derivative of x 1 minus derivative of 1 by x minus 1 upon x square. So that is f dash of x equal to 1 plus 1 upon x square. So therefore x square is always positive. X square is always positive when x is not equal to 0. ठीक है। जब x की वैल्यू 0 होगी तो क्या हो गया 1/0 इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगी। सो एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। सो देयरफॉर f dash of x is always positive
फॉर ऑल x belongs to R and x is not equal to 0. So therefore f of या फिर f dash of x is greater than 0, क्योंकि ये 0 वैल्यू होगी इसलिए greater than 0 for all x belongs to R and x is not equal to 0. So therefore f of x is increasing function for all x belongs to R and x is not equal to 0. इस तरह से ये हो गया अपना प्रॉब्लम। देन नेक्स्ट है, हाँ देखो और एक बार इसको अच्छी तरीके से समझते बच्चों। देखो सबसे पहला प्रॉब्लम है अपना फर्स्ट, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 16, इसको डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद में वैल्यू मिली 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12, 3 को कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और इसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया x माइनस 2 होल स्क्वायर। सो x माइनस 2 होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट कब? जब x की वैल्यू 2 नहीं होगी, ठीक है, बिकॉज अगर 2 आती है तो 2 माइनस 2 क्या होगा? 0, इसलिए is always positive if या फिर when x is not equal to 2. So therefore f dash of x is greater than equal to 0 for all x belongs to R. So therefore अगर greater than equal to 0 है तो फंक्शन कौन सा होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, देन उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम में भी सेम प्रोसीजर फॉलो की, डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x। सो वैल्यू मिली -3 प्लस 6x माइनस 3x स्क्वायर, -3 को कॉमन लिया, सो 1 माइनस 2x प्लस x स्क्वायर, दैट इज द परफेक्ट स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का परफेक्ट स्क्वायर, x माइनस 1 होल स्क्वायर। सो x माइनस 1 होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 1। ओके, एंड 3 इज निगेटिव। यहाँ पे देखो बच्चों माइनस का सिंबल लगा है, सो माइनस का सिंबल अगर लगा है इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा? निगेटिव। सो x माइनस 1 होल स्क्वायर इज ऑलवेज निगेटिव, देयरफॉर निगेटिव है इसका मतलब f डैश ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 0, और f डैश ऑफ x अगर लेस देन इक्वल टू 0 है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग। देन उसके बाद तीसरा प्रॉब्लम, इसको भी डिफरेंशिएट किया, डेरिवेटिव ऑफ x1 डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस हो गया प्लस। अभी ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस वैल्यू है, यहाँ पे 1 प्लस है, इसका मतलब वैल्यू पॉजिटिव है, बट कब? जब x की वैल्यू क्या होगी? नॉट इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो ये फंक्शन हो जाएगा पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव फंक्शन है इसका मतलब f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, और f डैश ऑफ x अगर ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग। ओके, इस तरह से ये प्रॉब्लम अपना सॉल्व हुआ यहाँ पे। देन उसके आगे के प्रॉब्लम्स अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। सो हैव अ नाइस डे।